आइए दोस्तों, कक्षा 10th की जो बुक है दोस्तों गणित की, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविधकर का मान होगा। तो दोस्तों विविधकर का मान क्या होगा? शून्य होगा। कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी दोस्तों, तो वास्तविक और भिन्न होगी। ठीक है। किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है, तो द्विघात समीकरण में दोस्तों अधिकतर घात कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विविधकर होगा, तो दोस्तों इसका विविधकर का सूत्र होता है दोस्तों डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है। अब पांचवा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? तो दोस्तों वास्तविक होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 के मूल वास्तविक होंगे। छठा प्रश्न है दोस्तों कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे दोस्तों, तो इसके मूल कितने होंगे दोस्तों? 3/2 और a2। दोस्तों ये वाले जो ऑब्जेक्ट में जो सवाल दे रखे हैं दोस्तों, ये आगे सोल्व करेंगे दोस्तों अपन सवाल। ठीक है दोस्तों। फिर आपको मान आएगा कि x का मान 2/3 और x बराबर 2। ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे दोस्तों। ये ऑब्जेक्ट में दे रखा है तो इसलिए डायरेक्ट आंसर लगा रहे हैं। देखो सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है? तो दोस्तों वर्ग समीकरण, ये वाली वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये इसका वर्ग करेंगे ना दोस्तों तो ये एक्स कट जाएगा, तो इसलिए वर्ग समीकरण नहीं रहेगी। ठीक है। आठवां प्रश्न है दोस्तों कि यदि 1/3 वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 5/3 बराबर 0 का एक मूल है तो के का मान क्या होगा? तो दोस्तों के का मान होगा 14/3। ठीक है। नौवां प्रश्न है दोस्तों कि के किस मान के लिए वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के बराबर 0 के दोनों मूल बराबर होंगे? तो दोस्तों 0 और 1 के लिए दोनों मूल क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। ठीक है। अब 10वां प्रश्न है कि द्विघात समीकरण है दोस्तों कि 3 करने में 2x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 3 करने 2 बराबर 0 के विविधकर का मान होगा। तो दोस्तों इसके विविधकर का मान कितना होगा दोस्तों? 28 होगा। 11वां प्रश्न कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे, तो इसके मूल क्या होंगे दोस्तों? मूल होंगे दोस्तों वास्तविक होंगे। ठीक है। कि द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है दोस्तों, तो द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी दोस्तों? 2। और घात भी कितनी होगी अधिकतर? 2 होगी। कि समीकरण x माइनस 1 का वर्ग बराबर 0 का हल होगा, तो दोस्तों इसका हल क्या होगा दोस्तों? 1 और 1 होगा दोस्तों। क्यों दोस्तों? इसका वर्ग इसको आप 2 बार भी लिख सकते हो, और ये सूत्र होता है दोस्तों a माइनस बी का वर्ग का सूत्र होता है दोस्तों कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है दोस्तों, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, और आप इसका कंपेरिजन 0 से भी कर सकते हो। ठीक है। देखो 14 नंबर का सवाल के कि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो दोस्तों इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी दोस्तों? वास्तविक होगी। 15 नंबर का प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 के मूल होंगे, तो इसके मूल क्या होंगे दोस्तों? 0 और माइनस का 5। ठीक है। जब वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तब होगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। मूल समान होगा तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि एक समीकरण पी एक्स बराबर 0 जहाँ पी एक्स घात 2 का बहुपद हो तो समीकरण कहलाती है दोस्तों? तो समीकरण कहलाती है द्विघात समीकरण कहलाती है। कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होंगे दोस्तों, तो अधिकतम मूल कितने होंगे द्विघात समीकरण में? अधिकतम मूल होंगे 2, और घात अधिकतर कितनी होगी? 2 होगी। कि समीकरण के मूल हैं, तो दोस्तों इसके मूल देखो एक्स, ये तीसरा वाला सवाल है दोस्तों कि जैसे तीसरा सवाल है कि एक्स माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस का 3 तो बराबर सूत्र ले जाएंगे, तो प्लस का तो एक्स बराबर 3। ठीक है। और एक्स प्लस का 4 बराबर 0, तो एक्स प्लस का 4 बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, इसके मूल कितना आ जाएंगे दोस्तों? 3 और माइनस का 4। 3 और माइनस का 4। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविधकर का मान क्या होगा? मान होगा उसका शून्य होगा दोस्तों। क्या होगा? शून्य होगा। पांचवा सवाल है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविधकर का सूत्र है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था, तो दोस्तों ये किसने का सूत्र है दोस्तों? कि एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपन 2a, ये दोस्तों सिद्धराचार्य का सूत्र है। तो आपको यहाँ आंसर लिखना है दोस्तों कि श्री चाय।
श्री सिद्धाचार्य। ठीक है। सातवां प्रश्न के द्विघात समीकरण का विविधकर ऋणात्मक हो तो मूल क्या होगा दोस्तों? मूल वास्तविक नहीं होगा। तो विविधकर मूल क्या होगा दोस्तों? वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा। ठीक है। आठवां प्रश्न है कि वर्ग समीकरण x माइनस 1 और x प्लस 1 का मूल होगा। तो दोस्तों माइनस की संख्या बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1, और ये प्लस का 1 बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, इसका मान क्या होगा कि 1 और माइनस का 1। ठीक है। अगला प्रश्न है नौवां कि नौवां प्रश्न है दोस्तों कि यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 को क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ग समीकरण कहा जाता है। कहते हैं तो वर्ग समीकरण। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ग समीकरण। 10वां प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का सूत्र है। तो दोस्तों मूलों का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसका है दोस्तों? सिद्धाचार्य का, कि माइनस का बी प्लस माइनस करने के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। ठीक है दोस्तों, ये इसका सूत्र है। अब 11वां प्रश्न है दोस्तों कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल क्या होंगे दोस्तों? वास्तविक होंगे एवं समान होंगे। वास्तविक एवं समान। 12वां प्रश्न है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी दोस्तों? तो वास्तविक एवं भिन्न। यहाँ लिखना आपको दोस्तों कि वास्तविक एवं भिन्न। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सही जोड़ी है दोस्तों। देखो कि यदि किसी द्विघात समीकरण का विविधकर d बड़ा या बराबर है 0 से, तो उसके मान क्या होंगे दोस्तों? कि उसके होंगे दो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हैं तब, तो जब मूल समान होंगे दोस्तों तो ये किसका सूत्र है? कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो ये दूसरे आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न की द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 के मूल होंगे। तो दोस्तों ये इसके मूल क्या होंगे दोस्तों? 1 होंगे और एक माइनस का 1 2 3, ये वाला तीसरा हो जाएगा। अब दोस्तों द्विघात समीकरण एक्स बराबर तो क्या होगा दोस्तों? देखो कि मूल होंगे। तो दोस्तों एक्स बराबर तो यहाँ 0 है, तो एक्स बराबर तो 0 हो गया दोस्तों। और एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस की संख्या बराबर से उधर ले जाएंगे प्लस का, तो इसका चौथे का आंसर ये हो जाएगा। और पांचवा का द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस, इसके मूल क्या होंगे दोस्तों? इसके मूल होंगे 3 और 3। ठीक है दोस्तों, ये पांचवा हो गया। अब चौथा सवाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहलाता है दोस्तों। ये विविधकर का सूत्र है। क्या सूत्र है? ये विविधकर। ठीक है दोस्तों, ये डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका सूत्र है दोस्तों? विविधकर का। अगला प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो उस समीकरण के विविधकर का मान कितना होगा? तो दोस्तों उसमें होगा 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। तीसरा प्रश्न है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो मूलों की प्रकृति होगी दोस्तों वास्तविक नहीं होगी। मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होगा। चौथा प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो दोस्तों तो उसमें कैसी होगी दोस्तों? कि मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि द्विघात समीकरण का मान रूप लिखिए। तो दोस्तों द्विघात मान क्या है दोस्तों? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है। छठा प्रश्न है दोस्तों कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों? तो इसका विविधकर का सूत्र ज्ञात करने का होता है दोस्तों कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। छठा होगा दोस्तों कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है दोस्तों, कि विविधकर का सूत्र ज्ञात करने का। अब सातवां प्रश्न है दोस्तों कि यदि किसी, देखो आपको दिख रहा होगा कि यदि किसी वर्ग समीकरण का विविधकर धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो
उसके मूल कैसे होंगे। तो दोस्तों ये कौन सा 7वां क्वेश्चन, इसके मूल होंगे दोस्तों वास्तविक एवं भिन्न, वास्तविक एवं भिन्न, वास्तविक एवं भिन्न। 8वां प्रश्न है कि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा दोस्तों। तो इसमें मूलों का योगफल क्या है दोस्तों, -4, इसमें मूलों का योगफल होगा दोस्तों -4। अब 9वां प्रश्न है कि वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल होगा दोस्तों 3। अब 10वां प्रश्न है कि समीकरण जिसमें चरों की अधिकतम घात 2 हो तो वह कौन सा समीकरण कहलाता है दोस्तों। तो उससे बोलते हैं वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण, ठीक है, वर्ग समीकरण कहा जाता है। 11वां प्रश्न है कि क्या 2x स्क्वायर प्लस 3 √x प्लस 1 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों ये नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखो दोस्तों द्विघात समीकरण वही होगी जो x है ना दोस्तों, ना तो अंडर रूट के अंदर होगा, और जो x वाली संख्या है ना दोस्तों ये ना माइनस में होगी, ये अंडर रूट और माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये अंडर रूट माइनस में है दोस्तों तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। देखो 12वां प्रश्न है दोस्तों कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो दोस्तों इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल होंगे 2 और 3/2, ठीक है दोस्तों। ये वाले जो सवाल है ना दोस्तों ये आगे सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव में दे रहेगा ना, इसको सोल्व करना है दोस्तों कि जिससे इसका गुणा करें, सूत्र विधि से भी कर सकते हो आप, इसे आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो 13वां प्रश्न है कि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा। तो दोस्तों इसमें मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, माइनस का बी बटे, तो माइनस का माइनस, देखो दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का बी इक्वल टू 0, ये 13वां नंबर का सवाल है ना। तो देखो दोस्तों ए इक्वल टू 1, ए का मान 1 है और बी का मान कितना है दोस्तों, यहाँ बी का वैल्यू है दोस्तों, बी की वैल्यू है सी, ठीक है, और सी ए बी और सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों बी। तो अपना मूलों का योगफल होता है माइनस का बी बटे ए, ये होता है दोस्तों। अब माइनस बी का मान कितना है दोस्तों सी, तो ये सी तो रख लिया और माइनस का सी और बटे ए का मान 1, तो एक लिखते हैं, तो इसलिए इसका मूल योगफल को इतना सी, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखते हैं आंसर, है ना। देखो 5वां प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए कि एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल हो सकते हैं। तो ये दोस्तों गलत है कि द्विघात समीकरण के मूल दोस्तों 2 ही होंगे, ठीक है, 2 से अधिक नहीं हो सकते, 2 ही होंगे ना, इसलिए असत्य हो गया। कि समीकरण एक्स करने के अंदर x माइनस 1 बराबर 0 के मूल 0 और -1 होंगे। तो दोस्तों असत्य, ठीक है, नहीं होंगे दोस्तों, 0 और -1 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि प्लस का 1 होगा, x इक्वल टू तो 0, ये एक मूल तो सही है दोस्तों, तो लेकिन x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो दोस्तों माइनस का 1 बराबर से उधर जाएगा ना तो प्लस का आएगा, इसलिए यहाँ प्लस का होता है दोस्तों, सही होगा, इसलिए गलत है, ठीक है। तीसरा प्रश्न कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो दोस्तों इसके मूल क्या होंगे दोस्तों, इसके मूल समान होंगे, कौन सा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तीसरा, तो इसका मूल समान होंगे, ये दोस्तों सत्य है, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि ax प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है दोस्तों। तो ये दोस्तों द्विघात समीकरण नहीं है ना दोस्तों, ये रेखिक समीकरण, क्या है दोस्तों, रेखिक, क्योंकि इसमें घात 1 लगी हुई है, ठीक है, 2 लगी होती है दोस्तों, इसे द्विघात बोलते हैं, पावर 2 नहीं है दोस्तों, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है दोस्तों, कि ये असत्य है दोस्तों, कि चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है दोस्तों, ये गलत है, कुछ नहीं हो सकती। कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 में एक्स का मान 0 और 1 है, ठीक है दोस्तों, तो ये सत्य है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये सत्य, हाँ ये सत्य नहीं है दोस्तों, ये गलत है, एक्स स्क्वायर का मान 0 एक्स स्क्वायर का मान नहीं है दोस्तों, इसलिए सत्य है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 7वां नंबर का प्रश्न है, ठीक है, कि जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विभेद कर डी बराबर बी स्क्वायर होता है दोस्तों, तो ये सत्य होता है। अब वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल, मूलों के योगफल 2 होगा दोस्तों, इसमें मूलों का योगफल 2 होगा दोस्तों, तो असत्य दोस्तों, मूलों का योगफल 2 नहीं होगा, मूलों का योगफल 4 ठीक है दोस्तों, माइनस का होगा दोस्तों, 2 होगा तो माइनस का, क्योंकि ये बराबर 2 बी बराबर 4 और सी बराबर 6 हो गया दोस्तों, तो मूलों का योगफल माइनस का बी बटे ए, तो बी का मान कितना है 4 तो होंगे दोस्तों, 2 होंगे लेकिन माइनस के 2 होंगे, ठीक है। 9वां प्रश्न है दोस्तों कि वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की सूत्र विधि गणित की पाइथागोरस द्वारा दी गई थी दोस्तों, तो ये असत्य है दोस्तों, सूत्र विधि पाइथागोरस द्वारा नहीं दी गई थी दोस्तों, ये ऑप्शन आया था पहले भी, तो ये सी सिद्धाचार्य द्वारा दिया गया था, जो सूत्र होता है दोस्तों माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं
दोस्तों तो असत्य, वर्ग समीकरण के अनेक हल नहीं हो सकते। ठीक है, जब 11 नंबर का प्रश्न है कि जब डी बड़ा या बराबर है 0 तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं दोस्तों, तो सत्य। ठीक है, मूल क्या होंगे दोस्तों, वास्तविक होंगे। अब दोस्तों ये वाले जो प्रश्न है ना दोस्तों, अब इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, गणितीय देखो दोस्तों, पहला प्रश्न है 6 कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, एक सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, अब चाल को दोस्तों स्पीड बोलेंगे, दूरी को दोस्तों डिस्टेंस बोलेंगे, वो समय को मतलब टाइम बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये जो सूत्र है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप समय निकालना हो तो समय को यहाँ ला सकते हो दोस्तों, और दूरी बटे चाल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अब जैसे आपको दूरी निकालना है दोस्तों, तो चाल गुनी समय करोगे दोस्तों तो दूरी आ जाएगी। ठीक है, इसको आप यहाँ इसका इंटू करेंगे तो दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अपना सूत्र है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी प्रश्न में कि 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ठीक है, इसकी डिस्टेंस दे रखी। अब देखो दोस्तों, टी समय क्या है दोस्तों, टी इसका समय है दोस्तों कि 480 किलोमीटर दौड़ने में उसको कितना समय सेकंड ज्ञात करना। ये समीकरण नंबर दोस्तों 1 हो गई। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गई दोस्तों। तो अब क्या बोला दोस्तों, 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो टी प्लस 3 घंटे अधिक बराबर कितनी दूरी है दोस्तों, 480 किलोमीटर बट्टे एस। अब उसमें क्या बोला दोस्तों कि 8 किलोमीटर कम कर दी, उसकी क्या बोलते हैं स्पीड, स्पीड कितनी थी, एस थी, एस दोस्तों स्पीड है दोस्तों, एस मान लो है ना, स्पीड एस है, तो एस कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो 8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लिख, ये समीकरण 1 हो गई दोस्तों, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब देखो दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से, तो दोस्तों समीकरण यहाँ लिख लो आप, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 है दोस्तों कि 480 बट्टे एस, दोस्तों टी की जगह ये मान रख सकते हो आप। अब टी प्लस का 3 क्या बोला दोस्तों, 3 घंटे अधिक होती, 3 घंटे अधिक होती बराबर 480 किलोमीटर, वही दूरी कितने, अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से आप एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, एलसीएम में कितना आएगा दोस्तों, एस आएगा, तो एस का गुना इसमें करेंगे तो 480, और एस यहाँ कुछ नहीं बटा में तो 1, तो एस का इसमें करेंगे तो प्लस का 3 एस। ठीक है, बराबर, अब यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, 480 बटे एस माइनस का 8। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, देखो दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, यहाँ जगह छोटी छोटी भी देखो। अब इसके बाद यहाँ से करेंगे तो एस का गुना इसमें करेंगे, तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एस माइनस का 8, यहाँ दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका गुना इसमें और इसका गुना इसमें, तो एस 8 और यहाँ लिख लें दोस्तों 480 प्लस का 3 एस, ये एस है दोस्तों। ठीक है, बराबर इसका एस का गुना इसमें करेंगे तो दोस्तों इसको 480, और ये एस का गुना इसमें करेंगे 480 एस। अब देखो दोस्तों, इसका गुना यहाँ करेंगे तो यहाँ करेंगे तो 480 ये एस, अब इसका गुना करें प्लस का 3 और एस स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, एस स्क्वायर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ये यहाँ इसका गुना इसमें करा तो इसका ये 480 हो गया, और इसका गुना इसमें करें 30+, अब इसका गुना इसमें करेंगे तो माइनस का प्लस माइनस माइनस, अब 480 का गुना दोस्तों किस में करेंगे दोस्तों, 480 का गुना करेंगे आप 8 में करें तो 0 के 0 0 दोस्तों, और 8 × 64, 64 के 4 / 6, ये 0। ठीक है, 8 × 64, 64 के 4 / 6, 6 और 8 को 8 16, 8 8 32, 32 और 6 38, तो यह कितने हो गए दोस्तों, 338 इसका गुना कराए, और माइनस का अब इसका गुना करें, 8 को 8 16 8 24 एस। ठीक है, और बराबर कितना है दोस्तों, 480 एस। ठीक है दोस्तों, अब एक जैसे संख्या तो 480 एस, अब बराबर से संख्या दोस्तों ये प्लस की इधर लाएंगे तो माइनस का 480 एस, अब प्लस का ये 3 एस स्क्वायर माइनस का 3 एस स्क्वायर माइनस का, ये माइनस का कितना है दोस्तों, ये माइनस की संख्या है 3840 माइनस का 24 एस। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये प्लस माइनस संख्या कट दो दोस्तों, तो अब यहाँ बचा कितना दोस्तों, 3 एस स्क्वायर माइनस 3 एस स्क्वायर माइनस का क्या है दोस्तों, एक 24 माइनस का 24 एस, और ये माइनस का 3804।
ठीक है दोस्तों, 3804, ठीक है दोस्तों। अब जीरो को, हाँ ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जीरो बराबर जीरो। अब दोस्तों अब यहाँ आप कॉमन भी ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो दोस्तों? 3 कॉमन लेंगे तो दोस्तों 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ एस स्क्वायर 3 कॉमन ले लिया, माइनस 3 से घटा 3 सत्ते की 3 आटे 24, तो 8 एस, अब माइनस, अब 3 इसमें से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया दोस्तों, एक यहाँ बचा, 3 6 4 12 3 15 3 6 18, 3 6 18 3 सत्ते की 3 आटे 24, ये जीरो बराबर जीरो, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है दोस्तों, आप समझ लेना। देखो दोस्तों 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो दोस्तों कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा दोस्तों 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दोस्तों ये वाला सवाल यहाँ कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, 7वां नंबर का सवाल है दोस्तों। तो देखो दोस्तों कि ये देखो कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है दोस्तों। तो पहला धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों x, ठीक है। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा दोस्तों x प्लस का 1, ठीक है दोस्तों। तो टोटल कितना दे रहेगा? 306 दोस्तों। अब इसका गुणा इसमें करें तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स का गुणा इसमें करें तो प्लस का x बराबर 306, ठीक है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x अब बराबर से इधर आएंगे तो माइनस का 306 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों 8वां नंबर का प्रश्न है कि जांच कीजिए कि समीकरण एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ठीक है, बराबर x माइनस का 2 की घात 3 दिखा समीकरण है या नहीं, ठीक है दोस्तों। देखो इसका सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ लिख रखा है दोस्तों, देखो इसका सूत्र होता है दोस्तों, आपको मैं पहले सूत्र लिख दूँ कि a माइनस का b की घात 3 बराबर होता है दोस्तों AQ माइनस का BQ माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। ये जिसकी पावर 3 होगा दोस्तों उसमें ये सूत्र लगाएं। अब देखो दोस्तों यहाँ दे रखा कि x की घात 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, देखो दोस्तों ये a है और ये b है, तो a का a की q, तो x की घात 3 माइनस b की जगह कितना है दोस्तों, माइनस b की जगह कितना है दोस्तों 2। अब दोस्तों माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस को 2 को 3 बार लिखेंगे और 3 को 2 बार लिखेंगे और एक में माइनस है सही, तो माइनस माइनस दोस्तों यहाँ प्लस हो जाएगा और 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस। अब क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का ए है तो ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस यहाँ हो गए दोस्तों प्लस, ठीक है। अब यहाँ इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ये इसका हो गया दोस्तों कि 3, ये 3 हो गया दोस्तों, ये 3 और ए का मान कितना है दोस्तों 3, ए का मान एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है दोस्तों 2, तो ये यहाँ 2 लिख देंगे दोस्तों, ये 2 लिख देंगे।